तेरा कोई ना कोई दोस्त होता होगा ब्रो, उसके दिमाग में हमेशा चुल मचा रहता है, ठीक है। वो शांत नहीं बैठ सकता है, उसके दिमाग में इतना चुल रहेगा कि कुछ ना कुछ हरामी प्रिंग करते रहता है वो। कभी कभी देखता होगा तो खड़ा है, वो आया पीछे से तेरे को धक्का दे दिया, या फिर साइड से तेरे को धक्का दे दिया, है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है, तू भी पलटता है, चार लात मारता है ना। लेकिन पलट के चार लात मारने से पहले क्या होता है, वो देख। जैसे ही तेरे को धक्का मारा पीछे से, तू उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता, मतलब जिस साइड से धक्का मारा, इधर से धक्का मारा, तो इसी साइड में आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं अगर इस साइड से धक्का मारा तो तू इसी साइड में आगे बढ़ेगा। अगर इस साइड से धक्का मारा, इस साइड में आगे बढ़ेगा। अगर नीचे से धक्का मारा, तो तू इसी साइड में आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये जो धक्का मारा वो क्या किया, एक बल लगाया, समझा। उस बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक। ये जो फोर्स लगाया, तो तू आगे बढ़ेगा। मतलब फोर्स का ये प्रभाव है कि तेरे को आगे बढ़ा दिया, अपने जगह से हिला दिया, है ना। तेरे को गुस्सा दिला दिया। तो हम लोग यही प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स का कौन कौन सा प्रभाव होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले कितने तरह का फोर्स होता है, कितने तरह का बल होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति का नियम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। ठीक, क्योंकि हर एक बार एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गया। उसके बाद फिर हम लोग एक बार रिवीजन सीट देख लेंगे इसका। और लास्ट में उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एमसीक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एमसीक्यू पूछा गया है इस टॉपिक से, वो हम लोग देखने वाले हैं, समझ गया। और ये जो टॉपिक है ब्रो, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। देखो अभी एक दो पेज में ये टॉपिक निपट जाएगा, लेकिन ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ये हमारी डेली लाइफ में हर एक जगह यूज होता है, समझ गया। तू चाहे गाड़ी को धक्का लगाए, या फिर अपने स्कूल बैग को उठाए, तू अपने फोन को चला रहा है ना, तो उंगली भी फोर्स लगा रहा है स्क्रीन के ऊपर, समझ गया। ये जो घर बना हुआ है, ये भी फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, कि कहाँ से फोर्स लगेगा, तो बीम कहाँ पे देना है, पिलर कहाँ पे लगाना है, समझ गया। तो ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये इतना बड़ा चीज़ है कि उतना पढ़ना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उतना एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। तो हम तेरे को उतना ही पढ़ाएँगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत ले। समझ गया ब्रो? तो चल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले तू ये समझ कि जैसे तेरे घर में ये बाइक लगा हुआ है, क्योंकि लड़कों को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है? तो ये तेरे घर में बाइक लगा हुआ है, समझा? और इस बाइक को अगर तेरे को एक जगह से दूसरे जगह पे लगाना है, तो तू क्या करेगा? तू उस बाइक को या तो आगे की ओर धक्का देगा, या तो पीछे की ओर खींचेगा, समझ गया? उसी तरह से अगर तेरे घर में कोई सामान रखा हुआ है, जैसे मान लेते फ्रिज रखा हुआ है, और तेरे घर वाले बोले कि इस फ्रिज को हटा के दूसरे जगह लगाओ, तो या तो उस फ्रिज को तू धक्का देगा, या तो उस फ्रिज को खींचेगा अपने जगह से हिलाने के लिए। तो ये जो तू धक्का दे रहा है, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं धक्का देना और इंग्लिश में बोलते हैं पुश, समझा। और ये जो तू खींच रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खींचना, या और इंग्लिश में बोलते हैं पुल, ठीक है। इसी धक्का देना और खींचने को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। और फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। यही लिखा हुआ है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं, तो हम उसके ऊपर बल लगाते हैं, समझ गया। और इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच कैन चेंज इट्स शेप, इट्स स्पीड, इट्स डायरेक्शन, इट्स ब्रिंग इट टू रेस्ट। कहने का मतलब, फोर्स वह है जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर लगाते हैं, या तो उसको धक्का देते हैं या तो खींचते हैं, और उस फोर्स के कारण चेंज हो जाता है शेप, मतलब उसका जो आकार है वो बदल जाता है, या फिर उसका स्पीड बदल जाता है, गति में परिवर्तन आता है, या तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है, या तो वो रेस्ट में आ जाता है, समझ गया। अब देख लो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन यही पूछ देगा तेरे से कि फोर्स का ऐसा यूनिट बताओ, और हर एक बार एग्जाम में देखा गया है कि ये पूछता ही है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन क्यों है, क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। उन्हीं के नाम पे रखा गया है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, एन। अब ये होता क्या है ये समझ तू पहले। मान ले तेरा वजन कितना है, 50 केजी। अब तू किसी इंसान को बोलेगा सिर्फ 50 केजी नहीं बताएगा, तो वो क्या समझ पाएगा कि 50 केजी है या फिर 50 लीटर है? नहीं, है ना। वजन बताने के लिए यूनिट क्या होता है, केजी, समझ गया। तो 50 केजी बोलना पड़ेगा। अब पेट्रोल पंप पे गया, तो पेट्रोल लेना है तेरे को, तो तू क्या बोलेगा, 1 लीटर, है ना, क्योंकि पेट्रोल लीटर में नपाता है, कोई भी लिक्विड लीटर में नपाता है, समझ गया। अगर मान लेते हैं तेरे को पूछा जाए कि तू कितने बजे घर आएगा, तू बोलेगा 5 बजे, समझा। 5 बजे क्या, एएम या फिर पीएम? तो तू बोलेगा 5 बजे पीएम में आएंगे, मतलब 5 बजे शाम में आएंगे, समझ गया। उसी तरह से तू किसी भी चीज के ऊपर बल लगा रहा है, तो वो कितना बल लगा रहा है किसी को बताने के लिए तू क्या बोलेगा, तो उसको बताने के लिए तू यही बोलेगा कि हम 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, समझा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, समझ गया। अगला क्या है, अगला है इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। कहने का मतलब, जैसे तू शांति से खड़ा था और तेरा दोस्त पीछे से आया और धक्का मार दिया, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था ब्रो कि तू उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया था, समझा।
तो ये फोर्स का प्रभाव है कि तेको आगे धकेल दिया, वो अपनी जगह से हिला दिया। समझा? तो अब हम लोग उसी प्रभाव को पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगता है, मतलब बल लगता है, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक छोटा सा बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम तेको देते हैं। तो ग्राउंड में गया खेलने के लिए, ठीक है, फुटबॉल, समझ गया। तो फुटबॉल जो है जमीन पे रखा हुआ है ये, और ये रहा तू खड़ा, समझ गया। अब जब तू फुटबॉल के ऊपर बल लगाएगा ना, बल मतलब फोर्स, तो होगा क्या। सबसे पहले होगा गति में परिवर्तन। गति में परिवर्तन क्या हुआ, मतलब स्पीड चेंज होना। समझा? कैसे? फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है, अब तू इसके ऊपर फोर्स लगाया, अगर धीरे से लात मारेगा तो बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। समझ गया? एग्जाम्पल में अगर तू 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन यही अगर तू 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो बॉल स्पीड में आगे बढ़ेगा। यही अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो और स्पीड में आगे बढ़ेगा। समझा? तो इसी को बोलते हैं गति में परिवर्तन, मतलब स्पीड में परिवर्तन होना। समझ गया? दूसरा, दिशा में बदलाव। मान ले ये बॉल रखा हुआ है, अब तू लात मारेगा, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में आएगा, या तो आगे जाएगा, या तो पीछे जाएगा। तो डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं। अगर इससे समझ में नहीं आया तो तू ऐसे समझ कि तेरा दोस्त फुटबॉल में लात मारा, और फुटबॉल आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और तू क्या किया, तू इस डायरेक्शन में लात मार दिया। तो फुटबॉल यहाँ आया, उसके बाद फिर इस साइड जाने लगा। पहले यहाँ से ऐसे इस साइड जा रहा था, उसके बाद इस साइड जाने लगा। समझा कि नहीं। उसी तरह से अगर क्रिकेट तू खेलता है, तो देखता होगा जब बॉल फेंकता होगा तो बॉल स्विंग कर जाता है। यहाँ बज रहा, फिर ऐसे बॉल कट गया, यहाँ बज रहा, बॉल ऐसे कट गया। समझ गया? तो इसी को बोलते हैं स्विंग करना। शायद गलत भी बोल सकते हैं क्योंकि मेरे को क्रिकेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है ब्रो। और एक चीज और देखता होगा, बॉल यहाँ बज रहा है, तो बॉल सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्रिकेटर जो होता है, जो बैट्समैन होता है, वो मारता है बैट से, इस डायरेक्शन में घुमा देता है, या तो इस डायरेक्शन में घुमा देता है, या तो इस डायरेक्शन में घुमा देता है। तो ये दिशा बदल देता है। तो ये बैट से बॉल के ऊपर क्या लगाया था, बल लगाया था, फोर्स लगाया था। समझा? अगला क्या है, अगला है आकार में परिवर्तन। जब तू फुटबॉल में लात मारेगा तो क्या होता है, फुटबॉल ऐसे गोल है, तो पहले ये फुटबॉल हल्का चिपकेगा, समझा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। अगर इससे समझ में नहीं आया तो हाथ में एक बॉल ले और उसको दबा। दबाने का मतलब तू उसके ऊपर फोर्स लगाया, जब तू दबाएगा तो बॉल सिकुड़ेगा। समझा? तो उसमें आकार में परिवर्तन आता है जब फोर्स लगता है, बल लगता है तो। समझ गया? उसके बाद है वस्तु को स्थिर करना। अगर कोई चीज चल रहा है, बॉल आगे घुड़क रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तेरे को बल लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में। अगर साइकिल चल रही है, ठीक, अगर इसको रोकना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट में। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, या फिर हाथ से ही इसको पीछे की ओर खींचते हैं। साइकिल आगे जा रहा है, इसको पीछे से खींचेगा। समझा? या तो पैर से खींच, या फिर साइकिल से उतरा हुआ है तो हाथ से खींच, तो वो साइकिल रुकेगा। तो वही लिखा है, वस्तु को स्थिर करना, चलती साइकिल पर ब्रेक लगाना। समझ गया? तो मतलब ये सब फोर्स का प्रभाव है, मतलब बल अगर किसी भी चीज के ऊपर लगाएगा तो ये सारा चीज होगा। अगर ये सारा चीज नहीं हुआ तो इनमें से कोई एक चीज जरूर हो जाएगा। समझा? तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ, उस चीज के ऊपर हमने बल लगाया। बहुत ही आसान है ब्रो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे को समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ, हम बताने के लिए तैयार हैं। समझा? बेझिझक पूछ। बोलेगा भाई बच्चा वाला सवाल है, क्या पूछे, कोई कमेंट पढ़ेगा, अरे कमेंट पढ़ने वाला पढ़ेगा। उसके पढ़ लेने से तेरे को आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ब्रो। समझ गया? तो तेरे को नॉलेज गेन करना है तो बेशरम बन, और बेशरम बन के आराम से नॉलेज गेन कर, चाहे जहां से मिले। समझ गया? किताब से मिले, लैपटॉप से मिले, कोई बच्चा भी अगर तेरे को कुछ बता रहा है ना, तो वो शर्मा मत, उससे सीख ले। समझ गया ब्रो? तो अगला हम लोग देखने वाले हैं ब्रो, टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मतलब बल का कितना प्रकार होता है। समझा? बल का 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक, जिसको संपर्क बल बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं, स्पर्श बल। समझ गया? अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं असंपर्क बल, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अस्पर्श बल। समझ गया? अब पहला देख ले तू। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये होता क्या है, किसी भी चीज को हिलाने के लिए तो क्या करेगा, उसके ऊपर हाथ लगाएगा, या फिर पैर से हिलाना है जैसे फुटबॉल, तो उसके में पैर लगाता था, है ना। तो मतलब उसको छूता था, तब उसके ऊपर एक बल लगा पाता था। समझ गया? अगर मान ले तेरे पास फोन रखा हुआ है और तेरे को फोन चलाना है, और तू बेड पे रखा हुआ है, तो क्या दूर से चला लेगा, नहीं, उसको छूना ही पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा फोन को, है कि नहीं। उसी तरह से अगर प्लेग्राउंड में फुटबॉल रखा हुआ है, तो तेरे सोचने से वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं, उसको आगे बढ़ाना है तो तेरे को जाके लात मारना पड़ेगा। ये जो तू लात मारा, या फिर फोन को हाथ में लेके चलाया, या फिर किसी भी चीज को हिलाने के लिए, है ना, चाहे धक्का देने के लिए या फिर अपने और खींचने के लिए, तो उसमें सटेगा, है ना। वो सटने को हम लोग क्या बोलेंगे, संपर्क। समझ गया? उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। समझा? फोर्स जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें तू जाके खुद सटे। समझा? बहुत ही आसान भाषा में तेरे को समझाएं। अब संपर्क बल जो है ब्रो, उसका बहुत सारा टाइप होता है, समझ गया।
लेकिन उतना टाइप पढ़ने का अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में ज्यादा डीप लेवल का नहीं पूछता है। अगर कोई कोर फील्ड से तू जॉब नहीं ले रहा, जैसे एसएससी जेई वगैरह नहीं ले रहा है, ठीक है, देखो एसएससी का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम नहीं देना है, जूनियर इंजीनियर का, तो तू बेसिक चीज पढ़ेगा, तेरा काम बन जाएगा अपना, समझ गया। लेकिन हम तेरे को बेसिक से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इसलिए टेंशन मत ले, तू इतना ही पढ़। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन जिसमें हम लोग तीन पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। ये होता क्या है, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, समझ गया। तू देखता होगा कोई सरफेस है, मतलब कोई सतह है जिसपे तू चलता होगा तो फिसलता नहीं होगा, और कोई सरफेस, कोई सतह है, ठीक है, सरफेस को हिंदी में सतह बोलते हैं। और हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बोलना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, या तो सीबीएसई वाले, ठीक है, जो कि प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, और एक बच्चे होते हैं जो कि सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं, और सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है सबसे पहले, दूसरा उतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, समझ गया। तो इसलिए हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, ताकि दोनों बच्चे समझ पाए, समझ गया। तो सरफेस को हिंदी में बोलते हैं सतह। तो एक सतह होता है जिसके ऊपर तू चलता होगा तो तू वहां फिसलता नहीं होगा, और एक सतह होगा जिसके ऊपर तू चलता होगा तो फिसल जाता होगा। जैसे तू अपने घर में चलता होगा नहीं फिसलता है, लेकिन बर्फ के ऊपर चलेगा तो तू फिसल जाएगा, समझ गया। या फिर तू टाइल्स मार्बल पे कभी कभी फिसल जाता होगा अगर पानी गिरा हुआ है तो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस पे एक फोर्स होता है, एक बल होता है, समझा, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, समझा, फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको। अब ये करता क्या है, जैसे तू इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, तो वो फोर्स तेरे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और ये करता क्या है, ये तेरे को फिसलने से रोकता है। आसान भाषा में बताएं तो ये तेरे को फिसलने से रोकता है। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा तू फिसलने का चांस होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना कम चांस है तेरे फिसलने का, समझ गया। इसीलिए तू देखता होगा जो बर्फ में जाते हैं वो लोग फिसल जाते हैं, वो जो बर्फ में गाड़ियां चलती है वो लोग फिसलती होगी। तो इंस्टाग्राम पे रील देखता होगा, जो मनाली जाते हैं तो गाड़ी फिसल रही है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम है, इसलिए गाड़ी फिसल रही है। और हम लोग जो नॉर्मल रोड पे चलते हैं तो आराम से चलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है, आराम से ग्रिप बना हुआ है, हम लोग को फिसलने नहीं देती है, समझ गया। तो यही था अपना फ्रिक्शनल फोर्स। अगला है नॉर्मल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य बल। ये सामान्य बल क्या होता है? अब तू ये समझ, ये अपना धरती है, ठीक है, धरती के ऊपर अपना घर बना हुआ है। तो ये घर जो है ये धरती के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता है, मतलब जमीन में क्यों नहीं चिपक जाता पूरा का पूरा? हम लोग धरती पे खड़ा है, हम लोग गिर क्यों नहीं जाते अपने आप? कभी कभी गिर जाते हैं, या तो पैर में चोट लगा हो या फिर जमीन ऊबड़ खाबड़ हो गिर जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग गिरते नहीं। ये जो तेरा टेबल रखा हुआ है तेरे रूम में, है ना, रूम के सरफेस मतलब कि जमीन पे, वो क्यों नहीं जमीन पे ही नीचे लेट जाता है? या फिर टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तेरा फोन रखा हुआ है, तेरा कॉपी किताब रखा हुआ है, वो जमीन पे क्यों नहीं गिर जाता है? सोचा है कभी? तो ब्रो वो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग सामान्य बल बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, समझ गया। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की दिशा में, समझ गया, 90 डिग्री पे, समझा। अब जैसे ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तो ये बुक जमीन पे इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि ये जो सरफेस है, ये टेबल का सरफेस, सतह, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, समझा, ऊपर की दिशा में, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। और ये फोर्स जो है ये हमेशा 90 डिग्री पे लगता है, समझ गया। मान ले तू बचपन में गया होगा कभी गार्डन वगैरह, तो तू देखता होगा कि एक ऐसा स्लाइडर है ना, जिसपे कि ऊपर चढ़ते थे हम लोग और यहाँ से नीचे ससर जाते थे, समझ गया। तो अगर मान ले तू यहाँ पे है, या फिर कोई एक बॉक्स ही मान लेते हैं इसके बीच में है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो बॉक्स ऐसे रखा हुआ होगा, समझा कि नहीं। तो ये बॉक्स जो है इसके ऊपर अगर नॉर्मल फोर्स लगेगा तो 90 डिग्री पे लगेगा ऐसे, समझ गया। अगर मान ले कोई ऐसे सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो ये बॉक्स के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा तो ये 90 डिग्री पे लगेगा ऐसे, समझा कि नहीं। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है 90 डिग्री पे, समझ गया। यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अगला है ब्रो अप्लाइड फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रयुक्त बल, ठीक है। जब तुम डायरेक्टली किसी चीज पर फोर्स लगाते हो, कहने का मतलब क्या है ब्रो, मान ले कि तेरे को ये बॉक्स हिलाना है, ठीक है, तो तू दो काम कर सकता है। पहले तू डायरेक्टली इसको जाएगा धक्का मारेगा, तो इसी को बोलेंगे हम लोग अप्लाइड फोर्स, समझ गया। दूसरा एक चीज और हो सकता है कि ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के पहले, मतलब बगल में एक और बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसी दोनों सटा हुआ है, ठीक है। तू गया ये छोटे वाले बॉक्स के ऊपर धक्का लगाया, तो ये छोटा वाला बॉक्स क्या करेगा, इस बड़े वाले बॉक्स पे भी धक्का लगाएगा, समझा। तो ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट फोर्स नहीं है। अगर तू डायरेक्टली इसी बड़े वाले बॉक्स के ऊपर धक्का लगाता ना, तो वो होता अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं असंपर्क बल, और इसका एक और नाम है अस्पर्श बल। और जैसा नाम से ही तेरे को पता चल रहा होगा, ऐसा बल जिसमें हम लोग छूते नहीं है ना, बिना छुए बल लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, समझ गया। वही लिखा हुआ है फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, समझा कि नहीं। एक एग्जांपल देख, एक बैलून है, समझा। अब इस बैलून को देखो हिलाना है अपनी जगह से, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है,
और तेरे को हिलाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि तेरे को छूना नहीं है इसको। तो तू क्या करेगा, इसके ऊपर फूंक मारेगा। जब तू फूंक मारेगा तो ये अपने जगह से हिलेगा, समझ गया ना। लेकिन अगर तू इसको हाथ से हिलाता तो ये हो जाता कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तू बिना हाथ लगाए, पैर लगाए, बिना शरीर लगाए तो इसको हिला दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ गया ब्रो। तो इसमें पहला है ब्रो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गया। ये होता क्या है, ये समझ। ये रहा अपना पृथ्वी, समझा। और इसके पास एक जादू है, उस जादू का क्या नाम है, ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। समझा। अब इस जादू का काम क्या है, कि सब कुछ पृथ्वी की ओर खींचता है। जैसे अगर तू पेड़ को देख रहा है, पेड़ से जो पत्ता गिरता है वो आसमान में ही क्यों नहीं चला जाता है, वो पृथ्वी जमीन पे ही आता है, इसी जादू की वजह से। समझा। अगर तू छत पे चढ़ा और तू बोला नहीं भाई अब सिस्टम हैंग हो गया ब्रो, है ना, अब हम कूद ही जाते हैं, तो तू आसमान में ही क्यों नहीं चला जाता है, तू धरती पे ही क्यों आता है, इसी जादू की वजह से, जिसका नाम है ग्रेविटी। या फिर मान ले तू यहाँ खड़ा है ठीक छत के ऊपर, अब तू क्या किया, तू एक बॉल को फेंका आसमान में, बॉल गया ऊपर लेकिन वापस जमीन पे ही गिर जाता है ना। ये ऐसा क्यों नहीं होता कि वो आसमान में ही चला जाए, ऐसा इसलिए होता है ब्रो, क्योंकि पृथ्वी के पास एक जादू है जिसका नाम है ग्रेविटी, है ना। मतलब धरती पे सब कुछ खींचता है, समझा कि नहीं, सब कुछ जमीन की ओर खींचता है। तो किताब में पढ़ता होगा ब्रो कि चंद्रमा जो है वो अपने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा क्यों लगाता है, ऐसा इसलिए लगाता है क्योंकि पृथ्वी में एक जादुई शक्ति है जिसका नाम है ग्रेविटी, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसी के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, समझ गए। और हम लोग पृथ्वी पे मतलब धरती पे हम लोग चिपके हुए क्यों रहते हैं, हम लोग हवा में क्यों नहीं चलते हैं, हम लोग इसीलिए हवा में नहीं चलते हैं क्योंकि पृथ्वी पे एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि हम लोग को धरती से चिपका के रखता है, समझ गया। और उस गुरुत्वाकर्षण बल का जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा। इसी फोर्स के वजह से हम लोग पृथ्वी में चिपके हुए हैं। लेकिन चंद्रमा पे भी यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उसका वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गया। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, मतलब अगर पृथ्वी पे 6 गुना ज्यादा फोर्स लग रहा है तो चंद्रमा पे जब तू जाएगा तो 1 गुना ज्यादा फोर्स लगेगा। कहने का मतलब पृथ्वी पे अगर तू 60 केजी का है तो चंद्रमा पे तू जाके 10 केजी का हो जाएगा, समझा। इसलिए चंद्रमा पे तू जब जाएगा तो तू वहां पे ऊंचा ऊंचा छलांग मार सकता है पृथ्वी के मुकाबले, समझ गया ना ब्रो। अगला है मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय बल। अब तू गौर कर बचपन में या फिर अभी भी तू देखता होगा तेरे पास चुंबक होगा ना, है ना, या तो गोल चुंबक होगा या तो लंबा वाला चुंबक होगा, ठीक है। तो जब तू उसको लोहा के पास लेके जाता होगा तो वो लोहे में चिपक जाता होगा, ठीक। तू एक चीज और देखता होगा, तेरे पास जो कांटी होगा, लोहा का कांटी होगा, जब तू उसको चुंबक को इस कांटी के पास लेके जाएगा, नेल के पास, तो वो कांटी चुंबक में चिपक जाता है, समझा कि नहीं। तो ये होता क्यों है, तो ये चुंबक में एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल, इंग्लिश में मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या करता है, लोहा को, जो मेटल होता है उसको अपनी ओर चिपकाता है, समझा। अगला है ब्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्थैतिक बल, समझा। ये होता क्या है, जब तू स्केल को या फिर कंघी को अपने बाल में घसेगा ना, उसके बाद उसको पेपर के पास जब लेके जाएगा, पेपर के टुकड़ा के पास, तो तू देखना वो स्केल में पेपर का टुकड़ा चिपकने लगेगा, उस कंघी में पेपर का टुकड़ा चिपकने लगेगा, समझ गया। ये होता क्यों है ब्रो, ये होता इसलिए जब तू स्केल को या फिर कंघी को अपने बाल में घिसेगा ना तो उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज, समझा। और जब तू पेपर के पास उसको लेके जाता है तो पेपर में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ आता है तो वो एक दूसरे में जुड़ जाता है, समझ गया कि नहीं, समझा। उसी तरह से जब निगेटिव और निगेटिव एक साथ आएगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, समझ गया ना। और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएगा तो वो भी दूर भागेगा। लेकिन जब दो अपोजिट चार्ज आता है, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होता है, वो जुड़ जाता है एक दूसरे में। लेकिन सेम चार्ज जो होता है वो दूर भागता है। जिस तरह से लड़का लड़का दूर भागता है, लड़की लड़की दूर भागती है, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, प्लस प्लस दूर होता है, माइनस माइनस दूर होता है। लेकिन लड़का लड़की एक साथ आ जाता है, उसी तरह से प्लस और माइनस एक दूसरे में चिपक जाता है, समझा।